लास्ट चीज़ जो है उसे कहते हैं सोशल कैलिब्रेशन। सोशल कैलिब्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, कैलिब्रेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम कैलिब्रेट करते हैं सिचुएशन को, जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं उस जगह से, या उस ऐसे समझो जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, या ड्रोन होते हैं, या फिर रॉकेट होता है, ठीक है। तो जब भी वो लैंड करता है या जो गाड़ी होती है वो चलती है, तो वो कैलिब्रेट करती है अपने आसपास के एरिया को, ठीक है। वो सिचुएशन को समझती है डिटेल में और फिर उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके चलाती है, ठीक है। या रॉकेट जो होता है वो अपने आप को इस तरीके से लैंड करवाता है कि वो पलटे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ला रॉकेट होते हैं, वो स्ट्रेट जो है बैकवर्ड्स लैंड करते हैं, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको। तो वो ऐसे रॉकेट उड़ने के बजाय वो बैकवर्ड लैंडिंग होती है उसकी, तो उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा इधर हुआ तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी कैलिब्रेट करना है, ठीक है। अब आप क्या कैलिब्रेट करोगे या कैसे करोगे, वो ये है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू, एक होता है कंफर्ट। वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर लड़की को लगता है कि आप हाई वैल्यू हो, आपके पास अबंडेंस ज़्यादा है, आपके पास सोशल कैपिटल ज़्यादा है, आप एंटाइटल ज़्यादा हो, आप असर्टिव ज़्यादा हो, बेसिकली आप हाई लेवल के बंदे हो। अगर आप जैसे लड़की यहाँ है और आप यहाँ हो, ठीक है, तो लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। अब आप कहोगे क्यों, मैं तो बहुत हाई वैल्यू। एग्जैक्टली, आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो। हाई वैल्यू इतने हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, मतलब ये कि और भी लड़कियां हैं आपके पास चॉइसेस में। तो चांसेस ये है कि देयर इज़ अ एक्सप्रेशन कि मैन आर डॉग, ठीक है, मैन आर डॉग्स। सो थिंग इज़ कि चांसेस ज़्यादा हैं कि आप चीट करोगे, उसे छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो वो लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। तो एक तो वो इनसिक्योर हो गई, दूसरी ये कि उसे पता है कि आप चीट करोगे, तो वो नहीं जाएगी। तो अगर लड़की का वैल्यू ये है ना, तो आपको यहाँ नहीं होना, इतना गैप नहीं होना चाहिए उसमें गैप इतना होना चाहिए कि आप ऊपर भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हुआ वैल्यू। अब होती है एक चीज़ होती है कंफर्ट। कंफर्ट ऐसे समझो, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू है तो कंफर्ट हुआ उसकी एफिशिएंसी और उसकी और कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट और एफिशिएंसी दोनों चीज़ें मिला के, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग कितनी है, आप दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हो, आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और बेसिकली आप दोनों की कितनी बनती है, ठीक है। आप उसे कितना कंफर्ट फील कराते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखने की है, अगर आप उसे ज़्यादा कंफर्ट फील कराओगे, बजाय, देखो ये कंफर्ट होना चाहिए आपका और ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा ऐसी है तो भी लड़की आपसे के साथ नहीं जाएगी, और अगर ये ऐसा है, कंफर्ट ज़्यादा है और वैल्यू जो है कम है, तो भी वो आपको चूज़ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए, कंफर्ट थोड़ा सा नीचे, वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेकिन थोड़ा ऊपर। तो इस तरीके से आप चलोगे ना, तो फिर आप लीड करोगे कन्वर्सेशन को, वो आपको चेस करेगी, वो थोड़ा ट्राई करेगी, और फिर आप जो है उस रिलेशनशिप को, उस कन्वर्सेशन को, उस सिचुएशन को लीड करोगे, ठीक है। और अगर कंफर्ट ज़्यादा हुआ और वैल्यू कम हुई तो फिर लड़की लीड करेगी, ठीक है। और भाई साहब, जो भी स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है ना, वो डिसाइड करता है गाड़ी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से समझो। तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, कंफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं रखना लेकिन बहुत कम भी नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप सोचो कि लड़की के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से काम करता है। उसके पर्सपेक्टिव से ये समझो, ऐसे समझो कि अभी तो कोर्ट्स हैं, अभी तो जो है जस्टिस सिस्टम है और गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से सालों पहले, हज़ारों साल या मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तब कोर्ट्स नहीं थे, तब कोई नहीं था जो उसे उसका हक दिलवा सकता, तब कोई नहीं था जो उसका फ्यूचर सिक्योर कर सकता, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हाई बंदे के साथ जाएगी तो चांसेस ये हैं कि और लड़कियां हैं उसके पास, और ऑप्शंस हैं, तो वो उसे छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वो जो लड़की है ना, उस हालात में, उस सिचुएशन में, उसके लिए अपने आप को भी ज़िंदा रखना मुश्किल होगा, और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन्हें भी ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल होगा, उसके जो भी बच्चे होंगे उसको भी ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप वो ऐसे लड़के को चूज़ करें जो उससे हाई वैल्यू भी हो बट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हुआ आपका फाइनल जो
टेक्निक है इस लेसन की वही है, ठीक है। अट्रैक्टिव कैसे लगना है आपको, तो पहले अपन ने डिस्कस किया क्या क्या चीज़ें अट्रैक्टिव होती है, और फिर अपन ने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो जो ट्रेड्स हैं, वो जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखाना कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है, ताकि आप इन चीज़ों में बेहतर हो सको, ठीक है।